तो गुरु कसो करनो, गुरु की वाणी से अपन को ये करिए तो आगे क्या फायदो मिलेगा। अपन को ये देखना तुरंत को गुरु मंत्र लेना ये कोई बात नहीं। गुरु मंत्र में इतनी ताकत है कि एक मंत्र से बिच्छू उतरी जाए, एक मंत्र से सरप जहर उतरी जाए, और गुरु मंत्र कभी तुमने ध्यान में धर लियो तो भव से पार उतरी जाओगे। तो ये भव से पार उतरने मंत्र चाहिए। गुरु का अनुभव रहे, गुरु की जिम्मेदारी रहे। जिसको कभी गुरु है कुण करे गुरु कबीरा ने थोड़ी आप गुरु पर कथा चला कि ये गुरु की आज्ञा को पालन कैसो करना। गुरु को भी आगे पाछे विचार करके अनुभव होना गुरु को, क्योंकि जब भगवान ने ये सब जीव बनाया और सब जीव बने ने जैसे अपन अपना देश को राजो राज जैसा अपना भोपाल में मुख्यमंत्री अपन बने देवा तो पूरा कारोबार सब चला। शिकायत कहीं हो तो अपन वहां तक कर दे कि भाई हमारे यहाँ लाइन नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, कहाँ शिकायत ले जाऊँ मंत्री पास। ऐसा इस काया का अंदर काम क्रोध लोभ मद अहंकार जो बसत है, एक गुरु का मंत्र का जरिए गुरु की जरूरत लगे तो भगवान ने सब जीव बनाया और भेजी दिया। ओखा बाद में अपनी जो फाइल थी और न गुरु का सुप्रत कर दिया कि भैया तुमको जो भी जरूरत लगे तुम्हारे अच्छा बुरा का सीखनो, संसार में चलनो, ये काया का कैसो रखनो, ये का कागज पत्तर एक हाथ में है, के का गुरु का हाथ में। तो जब गुरु की जिम्मेदारी है तो गुरु संभाले जो भी काम हो। रामानंद जी महाराज काशी नगर में रहता था। रामानंद जब उस समय कबीर गयो गुरु करना के लिए तो उन्होंने कहा नहीं भाई मैं राजा रजवाड़ा नमक बड़ा बड़ा लोग नमक गुरु दीक्षा देता हूँ, मैं ये दूसरी जगह नाम नहीं देता। कबीरा का नहीं प्रभु नाम तो देना पड़ा, मना करता। जब मना करेंगे गुरु तो करूंगा तो वही संत का बनाऊंगा गुरु। तो कितनी विधि करी कबीरा ने काशी नगर में कि इनको नेम तो कि जहां से ये विश्वनाथ घाट है, इधर अल्याबाई को आएगो, इधर राम घाट आएगो, इधर ऊपर की साइड कबीरा घाट, तो वहां की जगह कबीरा ने पूरो गारा में लुथई गई। और रामानंद जी महाराज 4 बजे रात का नहाना ली तो वो पैड़ी ने की धड़ से जाई न सोई गई किनारे, गंगा किनारे। ये कमंडल हाथ में लीने पहुंचा काशी जी में गंगा किनारे। तो इनको जैसो इधर पाए उठाए दूसरो पाए यूं पैड़ी पर रखूं तो ऐसा लगे था इन पाँव उठे जा रहे यहाँ कहीं पड़े रात को मामलो पर एनत कह दिया आप तो गारा में लुथई जाओ कि ये पहचाना नहीं। ऐसा लुथई का गारा में बोले ही नहीं कौन आया काया कहीं नहीं सुनता भी उन्होंने धीरे से हाथ पकड़े और गंगा में पटकी दी। गंगा जी में डुबायो को गारो मारो धोयो करे सब इनमें कान में लगे और नहलायो जब तक उजाड़ो भवर भुनसारे हो ब्रह्म मुहूर्त नहलायो कान में माटी लगे थी पानी छीटियो फूक मारी धोयो कर तू कौन है दादा हूं तो कबीरो आए कर यहाँ क्यों पड़े दादा हूं तो पड़ेल तो मन गुरु ना उठे ही लियो है और गुरु ना उठे ना आज गंगा में नहलाई दियो आप मगर चिंता नहीं गुरु आप बन चुका। ऐसा हम तो गली गोया की मट्टी बन जाओ धूल बन जाओ और सदगुरु की कृपा हुई तो आज तुमका सदगुरु ना सुख ताल में ले आयो। ये गुरु की कृपा हुई है, निगरो का ही जाना कि ज्ञान क्या हो। ये आपका गुरु की कृपा, आपका माँ बाप की कृपा, आपका पुण्य की कृपा, आपका भाग्य की जागना वालों तो आज गुरु ने लाइका किस्मत से आप लोग गंगा जी में नहाई लिया और गुरु का शरण चलिए। ये उसकी कृपा हुई। गुरु महाराज कबीरा का नहलाया और कबीरा तूने आप माथा पर भी हाथ धराड़ी लियो, पूरा शरीर का भी मसी मशीन तूने नहवाड़ी लियो, पर हाँ एक काम कर तू भजन कथनी तो सब उल्टा कर दे रे इनका पल्ला नहीं पड़ा।
कथा निर्गुण की है, परंतु सब उल्टा भजन कि सोवत डोकरी न गोहरवो की खाट, बैठी जा रे मूस्या पीर थकी गई वाट। सब उल्टा भजन, सोवत डोकरी न गोहरवो की खाट, पल्ला नहीं पड़ता। उल्टा भजन कि एक आचंबो हमने देखो कुआ में लग गई आग, अरे पानी पानी तो जल गयो ना मछली खेल फाग। तो बस ये जितनी कथन करे समझणु कठिन है, उल्टी कथन गुरु बने लियो। तो ऐसा आप लोग सतगुरु को गुरु की समझो कि गुरु काय का काय। गुरु बन जाना, भक्त के ऊपर ध्यान रखना, गुरु को अपने आचरण सुधार ले। पहले गुरु स्वयं तंबाकू खाणु बंद कर, बीड़ी पीणु बंद कर, गलत देखणु बंद कर, गलत जगह खाणु बंद कर, गलत सोच खत्म कर दे तो गुरु है। अब वो खुद की सोच गलत है और वो कह जाओ गुरु बन जाओ। विचार करो जरा, पहली वो अपना आचरण सुधारे, अपना भाव सुधारे, और फिर वो दुनिया के अंदर गुरु दीक्षा। गुरु मंत्र में इतना पावर है। गुरु मंत्र से ध्रुव तरीको, पहला तरीको, ये जनक का गुरु है चेला। सुखदेव मुनि जो है नेपाल में, जो भगवान राम की बारात गई थी राजा जनकगढ़, वो जनक का गुरु बना है। गुरु इनका भी करना पड़े, ये तो आशीर्वाद होना का बाद में। सुखदेव मुनि ने भी गुरु बनाया, परंतु गुरु को बनाया देही की सूद नहीं रही। बेदेही के का देही की सूद नहीं रहती, न दिन आता था। भाग तो गए, भैया भाई राजा साहब तुम्हारा घर आग लग गई। अरे लग गई तो लगी जानी भाई, आग को काम आग करेगा, वो मारो काम मत करो। पूजा पाठ करता रहा, इधर आग लग गई, खबर चली गई, पर धनी ने चिंता नहीं करी। ओखकत की बेद है, माने खबर लगने का बाद भी हो जाते जो होगा प्रभु कर। अब हम चली जाएंगे तो कहीं करेंगे, और अपन होता तो सब काम का छोड़िए पहले भागी जाते हैं। ऐसा देही की सुध नहीं, काया की सुध नहीं, बेद है। गुरु महाराज ने गुरु आज्ञा को, क्योंकि यही था राजा परीक्षित, और इनको बदलो तो कि तूने यहाँ 7 दिन की शराब दिया था, तो मगर वापिस जन्म लिखाणु पड़े। तब सिंगा महाराज ने अपनी गुरु आज्ञा को पालन करे। जैसो अपनो ये पुरानो कपड़ों खराब हो जाए, कपड़ों बदल देवा, ऐसी ये काया पुरानी हो जाए, एक खाली बदल दे। जीव बूढ़ो नहीं हो तो आत्मा झांकी जाए, परमात्मा झांका जाए, केवल ये काया एक पुराना कपड़ा सरफ का ऊपर काचवाई आई जाए, वो काचवाई हेड़ी का फेंकी दे। ऐसा अपनी मनुष्य तन में आया है। धीरे धीरे जब अपन थकी जाओ, पुराना हो जाए, दांत कान नाक कहीं काम नहीं करतो, ये काया नहीं काम करती, तो ये काया का खोखा का बदल दे और दूसरो नयो पौधो लगी जाए। ये जीव अमर है, पर ये जीव आमर के जीव को कसो अपन समझावा कि आज कभी आपने ये तीर्थ कर लिया, व्रत कर लिया, दान पुण्य कर लिया, तो ये बुढ़ापा में दुख जो भोगणु, वो तो कुछ अगला जन्म की रहता, तो कभी कभी क्या है दुख को काटना। ये मैं सोचू कि तीर्थ करिया या फिर दुख क्यों हो? नहीं, दुख इसलिए हो कि कुछ बाकी रह जाए अगला जन्म को, ये जन्म को, तो वो क्या करे ये जन्म में पूछे भगवान कि तू यहाँ काटेगा कि वहां काटेगा। वो कहते नहीं साहब, जब तक तुको देनो तो यही सब दिल, फिर चक हो जा, आंसू भी नहीं पल्ला पड़ा। मगर ये बताओ, आप तुम सब माता बहन कल से आप 5 दिन से पूजा कर रहा, तुम्हारा पास 10 का कभी 10 एक नोट रखे ले, कितना जी 10 का नोट, 10-12 नोट रखेल है, तो उम्र से पहले कहाँ को नोट चलाएगा? बोलो बोलो, अपना मन की बात है। अपना कथा भी अपना घर की जाए, मनसूबी भी अपन यहाँ कथा करने थोड़ी आया, यहाँ तो मीटिंग करने आया कि अगला जन्म कैसो सुधरेगा। ये जन्म में तो यहाँ आएगा, पर अगला जन्म में कहाँ जाएगा देखा लिया आया। पहले कहाँ को नोट चला, फाटल टूटे है, छाटो ने
माता बहन ने शर्मा ही रही, ये नहीं कहता कि उतनी नोट में से जो गिलबलो रहे वो गिलबला के पहले चले दे और बाद में चलानू सब कहिए 100 रुपया तुम्हारा पास 10 नोट है तो 10 ही नोट को बाजार करना है, कई माला कई फोटो कई प्रसाद 100-200 को बाजार करना है। पर रिक्शा में बैठा तो फिर नोट कसी चढ़े, अपना अपना मन में विचार कर लो, कई जो भले मत सब समझी हो, मारो अंदाज हो जाए राजनीति कथा करो। तो जैसो आप लोग पहले अपना अपना नोट की गिट्टी मसी जो 100 को नोट हो 50 को हो 10 को हो जो कमजोर है एक पहले चले देगा और बाद में कड़कड़ बट जाएगा। ऐसा ये मनुष्य तन में कभी दुख आए तो समझी जानो कि गिलबला खत्म हो रहा है, बाद में सब कड़कड़ाहट माल बची जाएगा। चला दे गिलबला गलबला अच्छा बुरा सबका धोई कर साफ कर लो, फिर रही गो परिपक्व माल मन के साथ आप रही गो कड़कड़ाहट। तो ऐसो दुख आए नहीं समझ जाने की गिलबलानो को नंबर लगी हो जाए, ये जा ही रहा है धीरे धीरे। ऐसो ये मनुष्य तन में दुख आए मत समझो को ये क्यों ऐसा हुआ, नहीं समझी जानो ये प्रभु की इच्छा से हुआ। एक ने पूछी भगवान कि भगवान तू ये भगत है न का दुख क्यों दे, दुष्ट न नहीं दी तो उनके साहब मारो दुख कौन बांटेगा, मारो भगत है वही बांटेगा। अब ये दुख आई को एक कहा भेजू, दुख कह के मगर भेज तो दुख का भगवान ही कह दे कि तू एक काम कर फलाना भैया घर जरा चली जा 1-2 रात रही लीजिए, अब बुखार रहेगी। किन्ने भेजो भगवान ने कही कि माऊ जो मारा पहचान को है, जो मारो भगत है देखो मगर नाम याद है वो कागर भेजी दो। अब इतना लोग मगर जखा नाम याद हो दिन कही दो भैया सुरेश भाई फलाना बलराम भाई यूं नाम आयो याद कही दो, समझी जानो कि भगवान की कृपा भी हुई। व्यास गादी से नाम आई जानो ने कई बात कही जाए समझो कृपा ऊपर से हो गई। ये बहुत बड़ी बात सोचना है कि एक परिवार आपका मेरे एक परिवार बैठेल है तो ये तो यहाँ एक चीज को तोड़ करना कि हम कैसा ये काया का समझाओ। तो क्या हुआ जब अपन ये मनुष्य तन में आया है तो पहला अपना अगला जन्म को जो सुयो एक एक करके यवनी जाज और फिर ये मनुष्य तन आवा। रामायण में लिखे ले बड़े भाग मनुष्य तन पायो। जब मनुष्य तन पायो तो ये मनुष्य का अंदर इतना अच्छा कर्म है, इतना अच्छा एक अंदर गुण है, एक अंदर इतना तत्व है, एक अंदर इतनी वासना है, इतना एक अंदर योश है कि जो चाहे आप लोग ने जो मन में नेत्या तो आप कहाँ आएगा सुखताल में। तो जो आप यहाँ आया है तो जैसे ये जीव आज आप लोग बचपनों खेलना में गयो, जवानी में अपन काम धंधा मोह में खत्म कर दियो। जब जैसो दिन ढल्यो ये पूछी भीष्म पितामह का अपना कुरुक्षेत्र में वहां 35 एकड़ में तालाब बने ले और बीच में भगवान को रथ बने ले अर्जुन को, और यहाँ ये सुभद्रा पानी द्रौपदी पानी खरीदती थी। वो कुआं आज भी है, कुआं का मैं आज भी हेडपंप से मोटर डाल दिया सो हिलाओ तो पानी आज भी निकला। कहाँ कुरुक्षेत्र में। और वहीं से थोड़ा आगे जाओ तो ये अर्जुन ने बाण मारे थोड़ी बाल गंगा पैदा हुई, वहाँ बल्लम न पर से भाला न पर सोयल है विश्व पितामह यूं सोयल है सैया। तो वहां की जगह भगवान ने एक ऐसा ही बड़ को झाड़ है, बाकी ये एक ही परवान धड़धड़ में नहीं हमें पूरी परवान ऐसे लग गई। वहां भगवान ने बैठी ने गीता अर्जुन को सुनी थी। तुम वहां जाई ना उस झाड़ का बड़ का नीचे बैठो और वहां गीता को पाठ करो और गीता का 18 अध्याय पूरा हो जाए, फिर हवन करो, बहुत बड़ा पुण्य है। तो आप लोग के आशीर्वाद से मैंने उस झाड़ का नीचे बड़ का नीचे तपस्या करी और जब वहां 18 अध्याय अब मगर पढ़ता नहीं आया तो मैंने जितेन कह ली गो तो अपना 17-16 जवाई को 2 साथ में मन के तुम गीता तो पढ़ दो, हमारो नियम खंडित नहीं होगा। इनका बठे का पूरा 18 अध्याय गीता का हुआ। हवन करता में जो बदल न पानी आयो मन के तू भले ही अपना हवन तो निपटी जाएगा। ऊपर से भी भक्ति नहीं करन दे बड़बोलिया छूट
यहाँ पुण आया नहीं, यहाँ भी कहीं 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 का बरबोड़े आई जाए। ये बरबोड़िया तो कले खत्म होता नहीं, वो तो यहाँ भी गोल कोंडलो बनायो ना भपको छोड़े। आपन सोची लेनो, सब माँ बहन का मालूम है। मूंग पहचानो, खरिया पोखर जी मूंग नका सब पहचाने। एक दिन घर जाजो ना, मूंग नका आखे टक इतना खान पस खान नका तुम कुकर में धर दे जो, और जब कुकर में वो मूंग खूब चुड़ी जाए नहीं, फिर उतार ले जाओ। फिर वो तुमको पहचान नहीं आना को कि हमें कहाँ को चुड़े ले कहाँ को नहीं है। बढ़िया मूंग की सब्जी बघारो, जब खाओगा नहीं तो हमें पतो लगी जाएगा। 2-4 मूंग जरड़ दिन जीभ में चवाए तो कह रहे ये मूंग जरड़ दिन क्यों चवाया? इनका तो सबकी साथ में पानी में उबाले, अंगार लगी, पानी लगियो, भाप बनी, एक साथ चूड़िया। पर ये 2-4 क्यों नहीं चूड़िया? मैंने कहा कि साहब हम सब पानी में चूड़ीगा, पर ये 2-4 डूष्टा है। इनका तो साहब इतना अंगार में नहीं चूड़िया तो तुम गंगा जी में डुबकी लगा दो, इनका कहीं असर नहीं होनो। ये वो मूंग की जात का ये तो रहेगा। तो 2-4 तो जब मूंगों में कैड़ा रह जाए तो ऐसा अपने अंदर भी अपन कभी गंगा जी में सब भी नहीं लानी तो 1-2 धसिया तो रह जाए, उनका असर नहीं होना को, क्योंकि वो मूंग की जात का पूरा जलम, उनका असर थोड़ी हो। उनका तो कितने उबाले दीजो मूंग न का पानी में, फिर भी मूंग पैरासिटामोल जी रच के नहीं रहता, रच जाएगा। हाँ जिनने चाबिया हुआ उनको पता है नहीं मूंग चुड़ाया था, यहाँ से जाए ना घर जाए चुड़े लीजो किलो का कि भला एमर रच के नहीं रहता, पता लगी जाएगा। मूंग तो तुम चुड़ाओ पर हम खाने ना का भैया ना कभी पता लगी जाए। मूंग की दाल, खड़ा मूंग की दाल बघारा ने इतनी स्वाद लगा ना, पर वो धीरे से कले आवो नहीं तो जड़ो जरड़ दिन चवा कर कंकर आएगो। एक घर से भाई ने कंकर नहीं आया, वो तो एक चुगलिया मूंग ही रहेगा। तो बस जब उतना मूंग ना में 2-4 रह जाए तो इतना आदमी ना में भी जो 2-4 धसिया तो रह जाए। ये को बुरो बोलो नहीं मानो, हमें को नहीं मानता। हम तो कमा के कम से कम रुपया में से 12 आना तो चुड़ीगा, 4 आना रहे तो रहे, उनसे कहीं नहीं बिगड़ना। ये तो रहेगा। राम का समय भी था, कृष्ण का समय भी था, सिंगा जी का समय भी था, और आज अपना समय में भी है। सदगुरु महाराज की हरि संतों के संग संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। वो संतों के संग संग लाग रे, वो तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। वो अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। वो अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। वो संतों के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। लोहा कंचन हुई जाए रे,
कल्प वृक्ष है, संतों के संग कल्प वृक्ष है, संतों के संग कल्प वृक्ष है, संतों के संग कल्प वृक्ष है। ऐसा मन इच्छा फल पाए रे, तेरी अच्छी बनेगी। मन इच्छा फल पाए रे, तेरी अच्छी बनेगी। मन इच्छा फल पाए रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। मन इच्छा फल पाए रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए संतों के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए संतों के संग संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों के संग संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। सदगुरु महाराज की तो बस गुरु को अपन का अपना आप का जानना है कि अपन बड़ी कृपा सदगुरु की हुई तो मनुष्य भी बनेगा और समय पे सतगुरु भी मिलेगा। गुरु सत्य गुरु, सत्य क्यों कहे कि गुरु नित्य अपना कर्म करे और सत्य पर चल और वो गुरु अपनो कार्य कर। सतगुरु गुरु महाराज ने जब अच्छा तो अपन का ही होएगा जब भजन से पूजन से अपनी आत्मा जब शुद्ध हो जाएगी। जैसे तुम ये बर्तन में रोटी खाओ, अपना बर्तन का छो मांझी का धर देवा तो भोजन खाना में परेशानी नहीं पड़ेगी। और बर्तन कभी तुम्हारो मजेल नहीं है और तुम रोटी खाओगा तो ये ध्यान देंगे बर्तन मंजिल में रोटी नहीं खा सकता तो अपनी ये काया मंजिल नहीं है, आत्मा सही नहीं हुई समय तो फिर अच्छो घराणो मिलेगा उसी जगह मिलेगी। फिर जन्म होगो ना तीर्थ मिलोगो ना सत्संग मिलोगो और ना तुमका धन मिलोगो, उम्र भर आफत उठाता रहोगे। इसलिए ये भागवत गीता पुराण बनाया गया, गुरु न का यो अनुभव कराया गया कि भैया ऐसो ज्ञान दो कि कम से कम इनको अगलो अवतार अच्छो हो जाए। ये तुलसीदास ने रामायण में लिखे ले और रामायण जब तुलसीदास ने बने काशी जी में गौ घाट का ऊपर बड़को झाड़ है अयोध्या में, गौ घाट का ऊपर लिखी ने को पूरी करी। जब रामायण पूरी हुई और काशी जी में गया तो वहां का संत ने कहा कि ये ऐसे मन की लोग लिखा पढ़ी कर ले, इसका सबूत नहीं होता। फिर कसो होगा आपने रामायण लिखी बहुत अच्छो करे, कोई बात नहीं, तुलसीदास रामायण लिख ली, पर जब तुम यो काशी जी में जाओगे ये विश्वनाथ मंदिर से जरा ऊपर जाए, ऊपर एक बड़ो भारी ऐसो यो हाल बने रहे जहाँ ग्रंथ की पूजा हो। वहाँ पूरा ग्रंथ लगे अपना हिंदू धर्म 18 पुराण हो सब रखे ले, बड़ा बड़ा ग्रंथ। गेट खोला बढ़िया वो पुराण की पूजा हो आरती हो। अब कहीं न घर देख लो रामायण ने धरी नहीं, उनको 12-12 साल हो गए उनकी गठाने नहीं फूटी। नहीं साहब रामायण तो हमारा घर भी धरी तो धरी। अभी मैंने कई घर गए देखो तो बान्ना न फूटून टांगी दे, भगवान का तुम अगर बान्ना मत टांगा रहे न कभी हाँ टांगीगा तो तू हाथे नहीं आना। कहीं भी एक तकत धर दो, अलमारी धर दो, या तो कोई ऐसो भंडारियो आड़ियो बने दो, उसमें भगवान का आसन दे दो। एक भाव है, मूर्ति का अंदर परमात्मा है, केवल अपनी नजर नहीं आता है, मूर्ति में प्रकट हो। क्योंकि अपना सामने भक्त प्रहलाद का काई दिखाया तो सबका मालूम, खंबो दिखायो और पूछी कि थारा भगवान ऐसा है काई में कि मेरा भगवान सब में वास, कि थारा भगवान ये खंबा में है कि नहीं है, कि मारो भगवान तो खंबा में भी है। पूछी सबको मालूम है, भक्त प्रहलाद के
फिर राक्षस ने नी मान्यो अन खंबा का तोड़ियो घड़ मारियो। भगवान नरसिंह भगवान की भगवान का ओखा खातिर खंबा के अंदर भी नरसिंह अवतार लेना पड़े। फिर भगवान कहा नहीं है, भगवान सब में है, क्षण क्षण में पल पल में कण कण में खंबा में भगवान। तो ऐसे अपनी फूटू न पहले अपना घर को आसन दो, नहीं कहीं बने इतनी बढ़िया तकत बने लो, कपड़ों बिछे लो। तो भगवान ने कहा तुम दरवाजा पर टांगी दो, आंसू दे, भले 2 फुटू रखो, वो दुख नहीं, पर परंतु शाम का अपना एक दीपक भगवान ने पास अंदर लगे दो और ये गेट पर जाई ना चारे दिशा घुमाई दो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारे कोना यूं यूं, और एक गेट पर दीपक लगे दो। वो तुम्हारा कुल का देवता को रहेगा, जो तुम्हारा देवता कहीं का छूटे ले देखो अपन नहीं जानता, ओखा नाम से तुम गेट पर एक दीपक लगे, क्योंकि अपनो गवड़ी वंश है, अपन भिलट बाबा का मान्य है, भैरू का मानना वाला है, सिंगा जी का मानना वाला है, लाखन मालन भैरू सिलट, क्योंकि ये गढ़भौरा का राणा न का मानना वाला है। तो देवना ने कही थी जब भाभू काजल ने गढ़भौरो पवित्र करे तो उस समय कही थी कि गढ़भौरो पवित्र हो गए। जिस दिन भी घर का बाहर जोत जलते देखी जाए तो वहां देवता चल जाए जो, और जहाँ जोत नहीं देखा वो राक्षस चल जाए। जहाँ दीपक को उजालो देखा वहां देवता चली जाजी, वो तुम्हारो घर है, और जहां ज्योत नहीं रहे अंधकार है। पूजा करो, पूजा करना में कोई मना नहीं है, सब करो, पर थोड़ा सा विधि विधायन से करो तो अपना काम में आ जाए। अब तुमने ये भी परीक्षा जाए, राक्षस न का बीच में सी भक्ति करना कठिन है। हम इतना तीरथ फिरत गए, हमारे लिए वहां तकिया लगेल था कि ऐसी ने लगेल थी हमारा लेना। उस समय तो हमारा पल्ला में गरीबी थी, सबका मालूम। मेरे ये कमताड़ा वालों हमारो मायके है, शुरू में मैं कमताड़ा आया तो ये मेरा परिवार है जिनने मैं घर में बट कर रोटी खिलाई, और आज तक मेरी साथ है। अमरकंड में भी साथ में था, यहाँ भी गरीबी थी पल्ला में। तो सब प्लेटफार्म पर सोतो तो एक चादर बिछेली थी प्लेटफार्म पर, लोकल सीट पर बैठेगा, रेजर्वेशन भी नहीं कराता था। चित्रकूट में बंदर बेला पड़ा थे, कमरा में दुकान में सामान धरी आता था, और एक दोस्तों पीछे न जहाँ सोचते थे कि यहाँ ये जमीन पर हमारा राम आया था, हमारा भाई भरत आया था, लक्ष्मण आया था, शत्रुघ्न आया था, माँ कौशल्या, ये सब परिवार आया था। कि जब गई उन्हें कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। वो चित्रकूट का घाट पर 7 साल तक, तुम तो 1 साल की कहो, 7 साल तक जाते तो वो पेड़ी न को पड़े रहते थे कि कब मेरे प्रभु की रज मिली जाए। एक न पूछी, एक भैया सरी कथा भैया जैसा वाला से पूछी, भैया जैसा ने, बड़ा भैया ये तो बड़ो राजो है हाथी, पर ये हाथी ऐसो गली को धूल लीली का अपना ऊपर क्यों फेंका, इसका कारण क्या है? धन्य उस महात्मा को, धन्य उस ज्ञानी को। मैंने कही बेटा जो ये गण है ये हाथी है, पर हाथी का अंदर एक भाव जागेल है कि जब ये फंसे तो नदी का अंदर एड़ा न पांव कसी लिया था, 2 बांध दिया था। उस समय की सोंड बची थी, घमंड मन हाथों तो कि मैं हाथी हूं, हमारा में इतनी ताकत है। उस समय एक जब डूबन लगे तो तब है ना सिर्फ भगवान का नाम से एक जल उछाड़ी का याद करे तो, जब याद करे तो स्वयं भगवान ने चक्र का जरिए का पाए का फंद काटी दिया और एक ही जान बचाई, तो ये भगवान की रज ढूंढी। ये भगवान की रज ढूंढी रही, गली गली जाए, धुल्लो उठाए और अपना पर डाला कि मेरे भगवान का पांव की रज मिल जाए। क्योंकि वो रज कब मिली थी कि जब भगवान गौतम ऋषि ने अल्या का शराब दिया था कि जब सिल्ला बनी जा, सिल्ला बनता बनता भी उन्हें हाथ जोड़ी कही प्रभु तुमने शराब तो दिया है, सिल्ला तो बनी रही, पर अब हमारा उद्धार कब होगा?
ये ध्यान दो। हे प्रभु तूने मनुष्य तन में भेजो, हमने दुख सहन करो, सुख सहन करो, अच्छी बात बुरी बात मनुष्य तन में सहन करी, और आज हम थारा द्वार में आया है, हमारी मुक्ति की रास्ता बता। किन्न पूछी अल्याना कि हे प्रभु पतिदेव तुम शराब तो दी रहा कि सिल्ला बनी जा, पर हमारो उद्धार। बोले राजा दशरथ का घर ब्रह्म का अवतार होगा, राजा दशरथ घर ब्रह्म का अवतार होगा, गुरु के साथ आएगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु के साथ आएगा, और जब उनका पांव की रज उड़ेगा तब तो अल्लाह तरगे नहीं तो बीच में नहीं पड़े रही, वाट जोती रही, याद करती रही, कब आओगा राम। जब गुरु की कृपा हुई, राम लक्ष्मण दो ही भाई, ताड़का जैसी नका मारता हुआ, और गुरु के साथ चल गया। जब गुरु के साथ गया तो अलिया प्यासी थी, कई दिन की पड़ेल थी, पांव की ठोकर नहीं लगी, केवल रज उड़ी, रज उड़ी और अल्लाह तैयार हो गया। वो सिल्ला का रज लगता सिर्फ नारी बनेगी। गुरुदेव महाराज इसलिए तीर्थ की जरूरत लगे, ज्ञान की जरूरत लगे, अनुभव करना की जरूरत लगे। जाओ दुख सुख सहन करो, जब जाए ना गुरु महाराज ने हाथ लाया। हे गुरुदेव हम कहां जाओ, अपनी आत्मा को समझाना के लिए वो भौरो बने जाओ, वो मक्खी बने जाओ कि सदा हमको रस मिलतो रहे। रामायण में लिखे ले राम रसायन